अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बार फिर ईद के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ गलावट का कीमा, जो कि ज़ायके में बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर कच्चा पपीता लिया है। कच्चा पपीते को मैंने छिलके के साथ बारीक श्रेड कर लिया श्रेडर से। ये 2 टेबल स्पून है। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में डाल के पीस भी सकते हैं। इसके अलावा हाफ कप दही जाएगा। एक बड़े साइज की प्याज ली थी, उसको मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। 4 टेबल स्पून इसके अंदर देसी घी है और 1 किलो इसके अंदर गाय का कीमा है। गाय का कीमा मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से धो के इसका पानी ड्रेन कर दिया था। 6 to 7 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल जाएगा। ऑयल वही है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। तो चले नाजरीन, हम अपने स्पाइसेस भी देख लेते हैं। अब हम स्पाइसेस देख लेते हैं। 2 टेबल स्पून साबित धनिया है, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून जीरा है काला वाला, इसको हम शाह जीरा कहते हैं। एक बड़े साइज की देगी मिर्च ली है, इसको हम कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद जीरा है। इसके अलावा इसके अंदर 1 टीस्पून जो है साबित वाली काली मिर्चें हैं। 15 से 16 इसके अंदर लाल सूखी हुई मिर्चें। इन सारे स्पाइसेस को हम ड्राई रोस्ट करेंगे और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको बारीक पीस लेंगे। अब हम वो स्पाइसेस देख लेते हैं जिनको हमें डायरेक्टली पीसना है, हमें इन्हें भूनना नहीं है। 3 इसके अंदर तेजपात के पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा है तो आप 1 इस्तेमाल कीजिए। 1 इसके अंदर बादियान का फूल है, 2 दालचीनी की स्टिक है, 5 छोटी इलायची है, जायफल का हाफ पीस लिया है और हाफ टी स्पून जवतरी लिया है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने बेसन लिया है। बेसन को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हल्दी पाउडर है। तो चले नाजरीन, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम मेरा इस वक्त मीडियम है। अब जो स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे सारे, जो हमें ड्राई रोस्ट करने थे, वो मैं एक साथ डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी, बस इस तरीके से। मिर्च को मैं तोड़ लेती हूँ ताकि ये ईज़िली हमारी भुन जाए। बस 2 हिस्सों में कर लूँगी, 2 से 3 हिस्से कर लूँगी इसके। बस अब ये सारे स्पाइसेस को मैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लूँगी। 2 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब खुशबू आने लगी तो हमें अंदाज़ा होने लगता है कि हमारे स्पाइसेस जो हैं बहुत अच्छे से भुन गए हैं। बस मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और फ्लेम ऑफ करके इसको बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। अब हम बेसन को भून लेते हैं। बेसन को भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये फ्लेम मेरा मीडियम है। बस मीडियम फ्लेम पे मैं 1 मिनट के लिए इसको भूनूंगी। बेसन ज़रा जल्दी से भुन जाता है, बस फ्लेम मीडियम रखना है। बेसन हमारा भुन गया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। बस मैं फ्लेम अपना बंद कर दूंगी और बेसन को निकाल लूँगी बोल के अंदर। जो स्पाइसेस हमने ड्राई रोस्ट किए थे, अब हम उसको चॉपर मशीन में डाल के बारीक पीस लेंगे इस तरीके से। इसमें डाल के इसको हमें बारीक पीस लेना है। इसको लगा के अब आप देख सकते हैं मैंने इसको पीस लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा पिस गया है, कितना अच्छा इसका कलर आ गया है कश्मीरी मिर्च की वजह से। ये देखिए, बस इसी तरीके से मैंने पीसना था इसको बारीक। दूसरे स्पाइसेस भी हम पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं जायफल का एक टुकड़ा था, मैंने आपको दिखाया था हाफ पीस, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है ताकि हमें पीसने में आसानी रहे। अब मैं सारी चीज़ें इसमें डाल के पीस लूँगी। बादियान का फूल है, तेज़पात, दालचीनी, छोटी इलायची, जायफल को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था और जवतरी। बस इसको भी हम बारीक पीस लेंगे। इसको हमने पीस लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको पीस लिया है। छोटी इलायची के छिलके आ रहे हैं, इससे कोई मसला नहीं होता, ये हम ऐसे ही डाल देंगे। अब हम कीमे को मैरिनेट कर देते हैं। कीमा मैंने एक बोल में निकाल लिया है। सबसे पहले इसके अंदर मैं कच्चा पपीता डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास कच्चा पपीता अवेलेबल नहीं है तो आप कचरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गलावट का कोई ना कोई इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, उसके बगैर ये इनकम्प्लीट है डिश। अच्छा, अब मैं इसके अंदर आपको दिखाती हूँ हल्दी, नमक और ये भुना हुआ बेसन, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया हमने इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर हमने डाल दी तली हुई प्याज डाल दी।
साथ ही इसके अंदर जो मैंने स्पाइसेस सिर्फ सिंपली मैंने इसको पीसा था, भूना नहीं था, वो वाले स्पाइसेस नहीं है, ये डाल दिए। अब मैं वो वाले स्पाइसेस डालती हूँ जिनको मैंने भून के पीसा था आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया। बस ये डालने के बाद थोड़ा सा पहले मैं मिक्स करूँगी, फिर दही डालूँगी इसके अंदर। सारे स्पाइसेस मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए हैं इसके अंदर। बस ये बहुत अच्छे से मिक्स करने हैं। कच्चा पपीता मैंने आपको इसलिए बताया है ज़रूरी है क्योंकि ये गलावट का कीमा है, तो बग़ैर किसी भी पपीते के, कच्चे पपीते के या कचरी पाउडर के ये इनकम्प्लीट है। अब मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही डाल दिया और दही डालने के बाद इसको और अच्छे से मिक्स करूँगी। दही डाल के भी मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूँगी, जो मैंने आपको बताया था 6 to 7 टेबल स्पून के करीब। बस ये ऑयल डाल के हम इसको और अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। सब मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो गई है। बस मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी, कम से कम भी आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे से 1.5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। बस मैं इसको 30 मिनट्स के लिए रखी हूँ ढाँप के, रूम टेम्परेचर के ऊपर। थर्टी मिनट्स हो गए हैं, कीमा हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसकी कुकिंग करेंगे। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। ऑयल वही वाला है जो मैंने मैरिनेशन के वक्त डाला था, बस 1 टेबल स्पून मैंने रोक लिया था। बस मैं ये डाल दूँगी इसके अंदर, और जो मैरिनेटेड कीमा है वो सब इसके अंदर डाल दूँगी। बस ये डालना है हमें सारा कीमा इसके अंदर। हमारा काम कुछ भी नहीं है। अब हमें इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, बिल्कुल लो, एकदम लो फ्लेम पर इसको ढाँप के मैं पकाऊंगी तकरीबन 1 से सवा घंटा, लेकिन दरमियान में मैं चेक करती रहूँगी। 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दही ने पानी छोड़ा है और ये कीमे में से पानी निकला है। हमें कोई इसके अंदर एडिशनल पानी नहीं डालना है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं, इसमें कोई पानी ऐड नहीं होगा। ये दही के पानी में और कीमे का जो पानी निकलेगा इसी पानी में पकेगा। बस मैं इसको ढाँप के रख दूंगी और इसको पका लेंगे। जब तक हमारा गलावटी कीमा रेडी हो रहा है, हम दही की चटनी बना लेते हैं। हम इसको दही का रायता भी कहते हैं। इससे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, हाफ गड्डी हरे धनिया की लिए, 1 बड़े साइज़ की हरी मिर्च ली है, 1 लहसुन का जवा लिया है, हाफ टी स्पून नमक है और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा है। दही मैंने इसके अंदर 1 पाव लिया है। इन सारी चीज़ों को मैं ब्लेंडर में डाल के पीस के इसकी चटनी बना लूँगी। सबसे पहले ब्लेंडर का मैंने एक जग ले लिया है। अब सारी चीज़ें डाल के मैं इसको पीस लूँगी। सबसे पहले इसके अंदर मैं हरा धनिया डाल दूँगी। हरी मिर्चों को मैंने दरमियान में से 2 कर दिया था ताकि इजीली पिस जाएं। लहसुन को भी मैंने कट कर दिया था इस तरीके से, और ज़ीरा और नमक ये भी डाल दिया। बस ये सब चीज़ें एक साथ डाल के थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब पानी। बस ये डाल दिया। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, बारीक पीस लूँगी चटनी की तरीके से। चटनी को देखिए मैंने इतना बारीक पीस लिया है। अब मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। बस ये चटनी हमारी पिस गई है। चटनी हमने रेडी कर ली थी। दही मैंने ले लिया है, दही तकरीबन 1 पाव के करीब है। अब मैं इसके अंदर ये चटनी बनाई थी इस दही में डालूँगी इस तरीके से। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा दही का रायता या दही की चटनी, जो भी आप कह लें इसको। ये बहुत ज़बरदस्त लगती है गलावटी कीमे के साथ। बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, देखिए इस तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें सारी डाल दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। चटनी डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। बस ये दही का रायता हमारा बिल्कुल रेडी है, जो हम गलावटी कीमे के साथ खाएंगे, जो बहुत ज़बरदस्त लगता है। बस ये बिल्कुल रेडी है।
कीमा पकाते हुए तकरीबन 1 से सवा घंटा पूरा हो गया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है ये गलावट का कीमा। ये देखिए इसकी गलावट देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है। बस बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है 1 से सवा घंटा। अब इसके अंदर मैं ये जो देसी घी था ये डालूँगी। इससे तो जायका बहुत ही इन्हेंस होता है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल लास्ट में हम डालेंगे ये। बस ये डाल के इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको मैक्सिमम रख दूँगी दम पे, ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। 10 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया था। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है देसी घी डालने के बाद, तो बहुत ही ज़बरदस्त पूरा घर महक रहा है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू है। आप इसको ज़रूर बनाइए जिस तरीके से मैंने बनाया है। बस ये बिल्कुल रेडी है हमारा गलावट का कीमा। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ज़बरदस्त सा गलावटी कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको हरे धनिए के साथ और लेमन के साथ अच्छे से गार्निश कर लिया है। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। दही का रायता या दही की चटनी भी बिल्कुल रेडी है हमारी, और उसके साथ ही मैंने थोड़ी सी प्याज भी कट कर ली है। ये इसका कॉम्बिनेशन बनता है रायता और उसके साथ प्याज। ये बहुत ज़बरदस्त बना है। ईद का मौका आने वाला है, बकरीद पे आप इसको ज़रूर बनाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए, या किसी भी दावत में आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा बनता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।